हेलो दोस्तों, आपका अपने दिनकर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है यूपी स्पेशल की बात करी जाए तो यूपी स्पेशल का आज पहला वीडियो है। तो इसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के कुछ संग्रहालयों के बारे में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के जो कुछ मुख्य संग्रहालय हैं वो कौन कौन से हैं। तो बात की जाए संग्रहालय क्या होता है, तो संग्रहालय हम जैसे जो हमारी पुरानी विरासतें, पुरानी जो धरोहरें होती हैं उनको संरक्षित करना, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो संग्रहालयों का निर्माण किया जाता है। इसमें हमारी पुरानी वस्तुएं जो होती हैं उनको संरक्षित रखा जाता है, उनको संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें बहुत सारे संग्रहालय हैं आपके जो कि उत्तर प्रदेश में विद्यमान हैं। तो इनको हम कोशिश करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी संग्रहालय हैं आपके, तो इसमें जो पहला संग्रहालय है आपका वो क्या है, वो है आपका राहुल संस्कृत संग्रहालय, है ना। पहला संग्रहालय क्या है, राहुल संस्कृत संग्रहालय, जो कि कहाँ पे, किस ज़िले में है, गोरखपुर ज़िले में है। तो इसको अगर याद करने की ट्रिक की बात की जाए तो आप के.एल. राहुल को याद कर लीजिए। के.एल. राहुल को आप सभी जानते हैं, क्रिकेट के एक प्लेयर हैं वो। तो के.एल. राहुल, है ना, के.एल. राहुल कैसे हैं, गोरे हैं। के.एल. राहुल गोरे हैं। तो राहुल संस्कृत संस्थान कहाँ पे है, गोरे हैं से गोरखपुर में है। ठीक है, दूसरा लिखा है आपका रानी संग्रहालय। रानी संग्रहालय कहाँ पे है, झांसी में। तो आप जानते हैं कि पुरानी अगर रानियों में कोई सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो कौन है, झांसी की रानी, है ना। तो रानी संग्रहालय भी कहाँ है, झांसी में है। ठीक, आगे है बुंदेल छत्रसाला। ये जो संग्रहालय है ये कहाँ पे है, बांदा में है। ठीक है, तो इसमें आप छोटा सा वर्ड ध्यान रखिए, बूंदी बांदा, है ना, बूंदी बांदा, बूंदी बांदा, बूंदी बांदा। तो बुंदेल छत्रसाला कहाँ पे है, बांदा में है। ठीक है, बुंदेल छत्रसाला संग्रहालय आपका बांदा में है। आगे है आपका मोतीलाल नेहरू संग्रहालय, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोती, तो मोती जो होती है वो लाखों में बिकती है ना। हीरा, सोना, चांदी, मोती, ये ऐसे नाम हम लेते हैं कि ये सब क्या है, लाखों में बिकने वाली चीज़ें, अर्थात अमूल्य वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मोती कैसी होती है, लाखों में बिकने वाली होती है। तो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक है, आगे अगला देखिए, आज़ाद पार्क या फिर स्वराज पार्क, दोनों एक ही हैं। आज़ाद पार्क या फिर स्वराज पार्क, ये जो संग्रहालय है ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है। तो इसको जो है अगर बात करी जाए याद करने की, तो देखिए राज इसमें भी आ रहा है और राज इसमें भी आ रहा है। तो आज़ाद पार्क को स्वराज पार्क कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों एक ही हैं। तो आज़ाद पार्क और स्वराज पार्क जो है ये कहाँ पे है, प्रयागराज में है। ठीक है, आगे है आपका पंचाल इतिहास परिषद, जो कि बरेली में है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है चाल, है ना। तो हम सभी लोग एक चाल में चलते हैं या एक ताल बना के चलते हैं। कब, जब हमें रैली निकालनी होती है ना। जो रैली निकलती है उसमें हम क्या करते हैं, एक जैसी चाल में हम चलते हैं और एक जैसी ताल बना के हम चलते हैं। ठीक, तो पांचाल इतिहास परिषद जो संग्रहालय है वो कहाँ पे है, बरेली में है। ठीक, अगला है आपका सारनाथ संग्रहालय। तो सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में ही है, तो इसको बताने की हमें आवश्यकता नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे है भारत कला भवन संग्रहालय, जो कि कहाँ पे है, बनारस में है। तो यहाँ पे लिखा है भारत कला संग्रहालय, तो भवन, है ना, कला भवन, भवन में जो कलाएं होती हैं या जो भवन का निर्माण होता है, तो ऐसे नहीं होता है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है ना। तो आप जानते हैं कि बनारस हम वाराणसी को ही कहते हैं, तो हमें भवन क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अर्थात कला भवन संग्रहालय कहाँ पे है, बनारस में है। ठीक है, आगे है बाल संग्रहालय। बाल संग्रहालय कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। बालक, जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता के लिए लाखों में एक होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि बाल संग्रहालय जो है कहाँ पे है, लखनऊ में है। ठीक, अगला है आपका राजकीय संग्रहालय। राजकीय संग्रहालय, और ये कहाँ पे है, लखनऊ में है।
तो इसको भी याद रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो राजकीय संग्रहालय है ये सबसे पुराना संग्रहालय है। तो इसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से देखें तो देखिए यहाँ पे लिखा है राजकीय संग्रहालय। तो राजकीय अर्थात राज्य का सब कुछ, है ना। राज्य का सब कुछ कहाँ होता है? उसकी राजधानी में होता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ है। तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि जो राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक। आगे है लोक कला संग्रहालय, ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इसमें ध्यान रखिएगा लोक कला अर्थात लोगों की कला। ट्रिक की बात की जाए तो इसको हम बना सकते हैं कि लोगों की कला। तो लोगों में लाखों प्रकार की कलाएं हैं, है ना। लोगों में लाखों प्रकार की कलाएं हैं अर्थात लोक कला जो है ये कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक। आगे है आपका राजकीय बौद्ध संग्रहालय। तो ये कहाँ पे है? गोरखपुर में है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की तरफ अब लोग जो है ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। सब लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। बहुत से क्षेत्र में देखिए बौद्ध धर्म को ही अपना धर्म माना गया है। तो बौद्ध की तरफ लोगों का रुख जो है है ना, बौद्ध धर्म की तरफ लोगों का रुख जो है वो बढ़ रहा है। तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे है जनपदीय संग्रहालय। जनपदीय संग्रहालय ये कहाँ पे है आपका? सुल्तानपुर में है। तो जो जनपद अर्थात यूपी के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को कैसे समझते हैं? सुल्तान समझते हैं, अपने आप को राजा समझते हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जनपदीय संग्रहालय जो है वो कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है। आगे है मोतीलाल नेहरू। तो फिर वही आ गया मोतीलाल नेहरू जो कहाँ पे है? लखनऊ में है। अर्थात जो मोती है वो लाखों में बिकने वाली वस्तु है। तो मोतीलाल नेहरू संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक। आगे है आपका आज़ाद पार्क। ठीक, सॉरी ये रिपीट हो गया है आपका। चलिए इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये सारा जो है रिपीट हो गया है। ये यहाँ से आपका शुरू होगा 14 नंबर से। ठीक है, 14 नंबर से आपका फिर से शुरू होगा आगे। मतलब राजकीय पुरातत्व, यहाँ पे लिखा क्या है? राजकीय पुरातत्व। तो ये कहाँ पे है? कन्नौज में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में है। तो इसको भी ध्यान रखिए कि तत्व, है ना, हमारे शरीर का एक तत्व क्या है? नोज। हमारे शरीर का एक तत्व क्या है? नोज। तो पुरातत्व, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? कन्नौज में है। आगे है आपका अगला राजकीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर सेनानी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय। ये कहाँ पे है? मेरठ में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1997 में हुई थी। तो इसको तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आपका, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, वो कहाँ पे हुआ था? मेरठ में ही हुआ था। तो इस लिंक से आप इसको जोड़ सकते हो कि राजकीय स्वतंत्रता संग्राम जो संग्रहालय है या फिर सेनानी स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय जो है ये कहाँ पे है? मेरठ में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ठीक है। आगे अगला है राजकीय जैन संग्रहालय। तो इसका जो संग्रहालय जो है कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। फिलहाल इसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा कि राजकीय जैन संग्रहालय जो है ये कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है। आगे है बौद्ध संग्रहालय। बौद्ध संग्रहालय ये कहाँ पे है? पिपरवा कपिलवस्तु में है। तो एक तो मैंने बौद्ध संग्रहालय आपको बताया कि गोरखपुर में है। तो या तो अगर ऑप्शन में आपकी गोरखपुर आएगा तो उसको ध्यान रखिएगा कि बौद्ध की तरफ जो है बहुत सारे लोग रुख कर रहे हैं, तो इस वजह से गोरखपुर में भी बौद्ध संग्रहालय है और कपिलवस्तु में भी बौद्ध संग्रहालय है। तो आप जानते हैं कपिलवस्तु जो है भगवान बुद्ध से ही जुड़ा हुआ स्थान है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि बौद्ध संग्रहालय जो है कपिलवस्तु में भी है। ठीक। उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या है आपका? बस यहीं तक था, जो भी आपके संग्रहालय थे यहीं तक थे। तो इसको आप सभी ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल आपके लिए एक नई टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।